मेरी अजीब बहू। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए लड़की देखने गई। वहां मैंने अपनी होने वाली समधन से कहा, यश मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा ना होने के लिए उदास होती तो विशाल कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे यश में। लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की छवि जब मैंने सोची, स्नेहा उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के बिल्कुल उलट है ये। उसे देखकर मैंने सोचा, ये लड़कों की तरह पहनावा, हंसना बोलना, अकड़पन भरा हुआ था उसमें। जाने यश को क्या दिखा था इसमें। जींस और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी जवाब में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज होते देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती स्नेहा मेरे बेटे यश की पसंद ही नहीं बल्कि उसका प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद स्नेहा हमारे घर आ गई और यश स्नेहा अपना हनीमून बनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बड़ी प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन उसको देखकर मैंने अपना ये सपना भी भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुनाई दे रही थी। कल सुबह मेरी नींद खुली, अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा तो स्नेहा आरती की थाली लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वे पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से यश बोला, तुम्हें जो भी आता है वही तुम बनाओ, हम वही खाएंगे। यश ने मेरा चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो मैं खुद भी नहीं बनाती। इतनी स्वाद चाय बनाई है मेरी बहू ने। फिर मैंने स्नेहा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है ना बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूंगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं भी बना लूंगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में ही रहूंगी, तो घर पर सारा काम आपको ही देखना पड़ेगा। इसमें वह कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती थी। वह हर रोज हमारे पैर भी नहीं छूती थी। उसकी आवाज भी धीमी नहीं थी। उसे घर के काम भी नहीं आते थे। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती थी और जब गुस्सा होती तो बस पूछो मत। एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा थी। लेकिन ये कमी दूर हो सकती थी, इसीलिए मैं भी ज्यादा सोचती नहीं थी इस बारे में। इस तरह हंसी खुशी दिन बीतने लगे थे। लेकिन खुशियों को भी कभी कभी नजर लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि विशाल को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख के घंटों रोती। उस समय मेरी स्नेहा ने मुझे सास से बेटी बना दिया था। मुझे बाहों में भरकर वो सुलाती, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती, हर वक्त यही कहती कि पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल और दवाइयों का खर्चा इस तरह देती जैसे उसके पापा का इलाज हो रहा हो। मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी स्नेहा वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी विशाल का ख्याल हम दोनों से ज्यादा वही रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। सच कहूँ तो मुझे एक बहू नहीं बल्कि एक मजबूत बेटी मिली थी, जो मेरे दुख में मेरा पूरा साथ दे रही थी। आज मेरे जन्मदिन पर यश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तूने स्नेहा के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। मेरी भीगी आंखें पहुंचकर यश ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू जिसने अपनी दबंगई से आपका दिल जीत लिया है? तब तक स्नेहा ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर मैंने देखा तो उसमें एक साड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर इस तरह घंटों देखती थी तभी मुझे समझ आ गया था कि आप इनकी तस्वीरों में देखती क्या हैं। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया और खुशी से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उसने कहा,
एक माँ के दिल की बात एक बेटी ही तो समझती है ना अम्मा। मेरी स्नेहा बेटी, मैंने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा। विशाल जी भी बोले, आदर्शों नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। और हम सब खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।